Hello students, I'm Yoshil Pame and today I'm going to teach you your supplementary lesson number 1, how the camel got his hump. So supplementary book's name is It So Happened and your lesson number 1, how the camel got his hump. So let's see. The world had just begun and the animals were working for humans. अभी तो दुनिया की शुरुआत ही हुई थी और जो पशु हैं वो इंसानों के लिए काम कर रहे थे. There was one lazy animal that did nothing. वहाँ पर एक आलसी प्राणी था जो कुछ भी नहीं करता था. And said nothing but humph. और कुछ बोलता भी नहीं था सिर्फ हम्फ के अलावा. Even the clever gene was at his विट्स एंड. और एक बहुत होशियार जो जिन होता है वॉज एट हिज विट्स एंड, उसकी बुद्धि के प्रभाव से वो अंत लाया. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, जब दुनिया नई नई थी और पशु प्राणी जो थे वो इंसानों के लिए काम कर रहे थे. दैट वॉज द कैमल, वहाँ पर एक ऊँट था. एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट. और वो कहाँ रहता था? मिडल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट. हॉलिंग डेजर्ट इसे कहते हैं. हॉलिंग माना काला घना जो जंगल होता है ना, डेजर्ट, वहाँ पर वो रहता था. बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क. और क्यों वहाँ रहता था? क्योंकि उसको काम करना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो डेजर्ट माना वो रण, बहरान जो कहते हैं ना, वहाँ पर वो रहता था. ही हैड स्टिक्स. और रण में तो कुछ ग्रीनरी तो होती नहीं है, तो वो क्या खाता था? स्टिक्स यानी कि लकड़ियाँ, थॉर्न कांटे, एंड प्रिकल्स. प्रिकल्स वो पॉइंटेड ऐसा जो होता है ना, इंसानों में भी होता है, पेड़ों में भी होता है पॉइंटिंग वाला, तो वो खाता था. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्फ, जस्ट हम्फ एंड नो मोर. और कोई इसे कुछ भी कहता था तो वो सिर्फ हम्फ बोलता था, हम्फ, ओनली हम्फ, और कुछ नहीं. So presently the horse came to him on Monday morning. अब सोमवार की सुबह को एक हॉर्स उसके पास आया. विथ हिज सैडल ऑन हिज बैक. सैडल माना पलान, जो हॉर्स के ऊपर बैठने के लिए हम यूज़ करते हैं ना, वो. एंड सेड कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. उसने क्या कहा कि ऊँट, ओ ऊँट, बाहर आओ और हम सब की तरह तेज तेज भागो. जैसे हम भागते हैं वैसे तुम भी तेज तेज भागो, तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो. हम said the camel, and the horse went away and told the man. और कैमल ने कहा हम्फ, और हॉर्स वहाँ से चला गया और जाकर इंसान को बताता है. Presently the dog came to him with a stick in his mouth. अब देखो यहाँ पर पिक में भी आपको बताया है कि एक डॉग है, कुत्ता है, वो अपने मुंह में एक स्टिक, लकड़ी लेके आता है. एंड सेड, और कहता है. अब नीचे देखो, जीन का जो पहले हमने उल्लेख किया है उसके बारे में बताया है कि जीन क्या होता है. तो प्रोनाउंस्ड जीन एंड वेरियसली स्पेल्ड एज जीनी, जीनी, जीनी. अ स्पिरिट हैज़ द स्ट्रेंज पावर एंड कैन एज्यूम एनी फॉर्म, ह्यूमन और एनिमल. ठीक है, कोई भी रूप वो धारण कर सकता था, इंसान का या फिर प्राणी का. ऐसे उसमें ताकत होती है, तो उसे हम कहते हैं जीन. जैसे अलादीन का जीन हम कहते हैं ना, अपने सीरियल वगैरह में देखा होगा, तो वो वाला जीन. अब देखो ये कुत्ता क्या कहता है. इट सेड कैमल, ओ कैमल, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. उसने कहा ऊँट, ओ ऊँट, यहाँ आओ और जैसे मैं लकड़ी उठा कर लाया हूँ वैसे तुम भी लाओ हम सब की तरह. हम said the camel, and the dog went away and told the man. उसने, ऊँट ने कहा हम्फ, और कुत्ता वहाँ से चला गया और और इंसान को जाके बताता है. Presently the ox came to him
विद द यॉक ऑन हिज नेक। तो उसके बाद एक बैल आया, उसके नेक पर ऐसे दूसरी थी, यॉक माना दूसरी, जो आपने देखा होगा खेतों में जब बैल काम करते हैं तो उनके नेक के ऊपर ऐसे लकड़े की वो रखी होती है, जिनकी वजह से वो वेट उठाता है और प्लो खींचता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं दूसरी, ठीक है। तो विद द यॉक ऑन हिज नेक एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। उसने कहा कि ऊँट ऊँट यहाँ आओ और हम सब की तरह तुम भी जोतो, ठीक है, खेत को जोतो, खेड़ो। हम said the camel and the ox went away and told the man। तो कैमल ने कहा हम्फ और ऑक्स वहाँ से चला गया और जाके इंसान को बताता है। At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said 303 I'm very sorry for you। और दिन के अंत में जो इंसान होता है वो तीनों को बुलाता है, हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को, और कहता है कि तुम तीनों सुनो, मैं तुम्हारे लिए बहुत दिलगीर हूँ। अब देखो यहाँ पर तीनों बताए हैं और ये सामने एक इंसान भी बताए। कंप्यूटराइज है इसीलिए आपको थोड़ा पिक्चर में दिक्कत रहेगी, पर आप इसमें देख लेना बुक में, योर पेज नंबर 2। बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क। अब क्या कहते हैं, इंसान कहता है कि मैं तुम तीनों के लिए बहुत दिलगीर हूँ, तुम्हें ये मुझे बताना पड़ता है, पर क्या करूँ कि ये जो हम थिंग है, हम जो चीज़ है वो डेजर्ट में कुछ काम नहीं कर सकती। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो, और वो अभी यहाँ पर है पर कुछ कर नहीं सकता है। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, तो मैं उसको अकेले को यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और उसकी भरपाई करने के लिए तुम लोगों को तीनों को डबल टाइम यानी कि दुगना काम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, और इंसान ने ऐसे कहा तो उनके ये कहने से तीनों बहुत गुस्से हो गए। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और तीनों ने एक पंचायत बुलाई, कहाँ, जो रण का अंत था, किनारा, वहाँ पर। एंड द कैमल कैम च्यूइंग कड, और जो कैमल था वो क्या कहते हैं, ऐसे गाय वगैरह जो चुगली करते हैं ना, आपने कभी देखा होगा कि वो लोग खाना खाते हैं उसके बाद थोड़ा खाने का हिस्सा उनके मुंह में वापस आता है और वो ऐसे चुगली करते हैं, ठीक है, मुंह से ऐसे ऐसे चबाते हैं, तो उसे च्यूइंग कड कहते हैं। तो कैमल भी वैसे करने लगा। एंड लाफ्ड एट देम, और उन लोगों के सामने देख के हंसने लगा। देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन, फिर उसने हम्फ कहा और फिर से चला गया। Presently there came along the genie who was in charge of all desert, ruling in the cloud of dust। अब presently यानी अब क्या हुआ, there came along the genie, वहाँ पर एक जीन आया, who was in charge of all desert, जो अभी सारे डेजर्ट का इंचार्ज था, यानी कि डेजर्ट को वो संभालता था। ruling in the cloud of dust, मैं दिखाती हूँ आपको पिक में, अदरवाइज यू कैन सी ऑन पेज नंबर 3, जैसे कि धुमस का या फिर जैसे धुएं का एक ऐसे घोटाला आता है और उसके अंदर से वो प्रकट होता है, ठीक है, रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, ठीक है, डस्ट का एक ऐसा क्लाउड जैसे बन जाता है और उसमें गोल गोल घूमते हुए वो निकलता है, आपने देखा होगा ऐसा। हाँ देखो यहाँ पर ये पिंक कलर का है, वो डस्ट का धुआं है और उसमें से जो स्काई ब्लू कलर का निकला है वो जीन है, और ये तीनों ऑक्स, हॉर्स और डॉग तीनों एनिमल हैं। ओके, लेट्स कम अहेड। जीन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, जीन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। वो जीन को कहता है कि सारे रण का जीन, तुम बताओ, इज इट राइट फॉर एनीवन, वो किसी के लिए सही है क्या, टू बी आइडल यानी कि आलसी बनना वो किसी के लिए सही है क्या। सर्टेनली नॉट, सेड द जीन, तो जीन ने कहा कि चौकस बिल्कुल नहीं। वेल, सेड द हॉर्स, दैट इज द थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विथ अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। तो वो कहता है, वो नाम नहीं देता पर वो क्या कहता है, वेल अच्छा, सेड द हॉर्स,
देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, आपके रण के बीचों बीच में एक ऐसी चीज़ है, उसकी गर्दन लंबी है, उसके जो लेग्स है, पैर है उसके, वो लंबे लंबे हैं, एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और मंडे मॉर्निंग से उसने एक भी काम, मतलब कुछ भी काम नहीं किया है। है वॉन्ट ट्रॉट, वो जल्दी जल्दी चल भी नहीं सकता है। फ्यू सेड द जीन विस्लिंग, तो ऐसे विसल बजाते हुए जीन ने कहा कि अच्छा ऐसा है, दैट्स माई कैमल, तो उसने कहा कि ये कैमल ही होगा। व्हाट डज ही से अबाउट इट, और वो उसके बारे में क्या कहता है। ही सेज हम्फ एंड ही वॉन्ट प्लो सेड द ऑक्स, तो ऑक्स ने कहा कि वो हम्फ कहता है और कुछ नहीं कहता, एंड वुड नॉट प्लो, और वो जुताई भी नहीं करता है, यानी खेड़ता भी नहीं है। वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने कहा बहुत अच्छा है। आई विल हम्फ हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, तो जिन ने कहा कि तुम जो 1 मिनट के लिए रुक सकते हो या वेट कर सकते हो, तो मैं उसको अभी अच्छा कर देता हूँ, ठीक है, अभी उसको मैं सबक सिखाता हूँ, उसके साथ उसने जैसा किया वैसा ही मैं करके बताऊँगा। ओके, तो यहाँ हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट होता है, और इसके नीचे है कंप्रेंशन चेक। तो आप जैसे ये लेसन पढ़ते हैं, पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं, तो 1 2 3 4 चारों कंप्रेंशन चेक के लेसन आपको पार्ट 1 में से ही मिल जाएगा, जो आपको मुझे ढूंढ कर बताना है। नाउ कम टू पार्ट 2। द जिन remonstrated with the camel, remonstrated यानी कि complain, the gene complained with the camel who said humph, ठीक है, gene complained with the camel, camel वो फरियाद करता है, who said humph, कौन कहता है humph, the camel's beautiful back suddenly grew a lump, उसकी जो ब्यूटीफुल बैक थी वो एक क्या कहते हैं, एक ढग जैसी बन गई। विच वॉज द कैमल्स हम्प, लंप, एक लंप मतलब मट्टी का जो लंप होता है ना, लौंदा, हाँ, उसी तरह वो हो गया, और इसको कैमल की पीठ कहते हैं हम, ठीक है, हम कहते हैं उसको। द जीन एश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प, और जीन ने कैमल को खातरी दी कि ये तुम्हारा हम्प जो है वो तुम्हें भारी नहीं पड़ेगा, वो तुम्हें मदद करेगा। नॉट अ हिंड्रेंस, यानी बोझारूप नहीं बनेगा, तुमको ये मदद करेगा। और आप सबको पता है कि 3 दिन तक कैमल जो है वो डेजर्ट में विदाउट पानी, विदाउट फूड वो चल सकता है, काम कर सकता है, क्योंकि उसका जो हम्प है उसमें वो स्टोरेज होता है, और जब खाना नहीं मिलता है तो उसमें से वो निकल के उसकी बॉडी को हेल्प करता है। द जीन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक, डस्ट क्लॉक, क्लॉक माना कोट, तो डस्ट का जो कोट था उसमें रोल अप होके जीन अपने आप को रोल अप कर देता है। एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और डेजर्ट में चला गया। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, और उसने कैमल को देखा तो कैमल क्या कर रहा था, वो अपनी ही परछाई को पानी में देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जीन, तो जीन ने कहा कि मेरे मित्र, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यू आर डूइंग नो वर्क, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं करते हो। द जीन सेट डाउन, जीन वहाँ पर नीचे बैठ गया। पेज नंबर 4 पर आपको ये पिक बताया हुआ है। द जीन सेट डाउन विथ हिज चीन इन हिज हैंड, जैसे कि उसकी चीन मतलब उसकी जो दाढ़ी है उसको हाथ में पकड़ते हुए ऐसे सोचते हुए वो वहाँ पर बैठ जाता है। While the camel looked at his own reflection in the pool of water, जबकि कैमल क्या कर रहा था, अपनी ही परछाई को पानी में देख रहा था। You have given the 3 extra work ever since Monday morning. You have given the 3 extra work. Monday morning तुमको 3 काम दिए गए थे। All on account of your idleness, जो सारे काम तुम्हारे आलस की वजह से, said the jinn, जिन ने कहा कि तुम्हारी आलस की वजह से तुमको जो 3 काम दिए, एक्स्ट्रा काम दिया गया था। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चीन इन हिज हैंड,
तो वो अपनी दाढ़ी को अपने हाथ में पकड़ते हुए सोचते हुए बैठता है और कहता है कि यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क ever since morning Monday, all on account of your idleness. तुम्हारे आलस की वजह से तुमको ऐसे एक नहीं तो चलो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, ऐसे 3 काम किए गए, फिर भी मतलब तुमने नहीं किया। ऐसे सोचते हुए जिन अपनी चीन को हैंड से पकड़कर बैठता है और सोचता है। देखो यहाँ पर उसने, मेरा पिक्चर यहाँ पर क्लीन नहीं है क्योंकि कंप्यूटराइज्ड है, तो आप अपनी बुक में देख लेना पेज नंबर 4 पर, ठीक है। तो वहाँ आपको कैमल का रिफ्लेक्शन भी दिखाई देगा और ये जीन भी दिखाई देगा। नाउ कम टू पेज नंबर 5। तो वहाँ पर है हम्फ सेड द कैमल। तो कैमल ने कहा हम्फ, आई शुडेंट से दैट अगेन इफ़ आई वेर यू। उसने कहा, जीन ने, कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं ये फिर से नहीं बोलता, हम फिर से नहीं बोलता। सेड द जीन, यू माइट से एट वंस टू ऑफन। वंस टू ऑफन यानी तुम हो कि बार बार ऐसे ही बोलते जाते हो। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम भी काम करो। एंड द कैमल सेड हम्फ अगेन, और कैमल ने फिर से कहा हम्फ। बट नो सुनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक। पर अभी तो वो बोल ही नहीं रहा था कि उसने देखा उसकी बैक, उसकी जो पीठ है वो, दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिसके ऊपर उसको अभिमान था। पफिंग अप, वो फूलने लगी, एंड पफिंग अप, और फूलने लगी, इन टू अ ग्रेट बिग हम, जब तक वो बड़ा वो टेकरा नहीं बन गया तब तक फूलती रही। डू यू सी दैट सेड द जिन ने कहा कि क्या तुम ये देख रहे हो? दैट इज़ योर वेरी ऑन हम्फ, ये तुम्हारा ही हम्फ है, ठीक है, जो बार बार तुम हम्फ बोलते हो, यही वो हम्फ है। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ऑन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, जो तुमने काम नहीं करके तुमने अपने आप ही इसको पाया है। टुडे इज थर्सडे, आज कौन सा डे है? थर्सडे। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से लेके कुछ काम नहीं किया है, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और आज क्या हुआ? थर्सडे। When the work began, यानी कि मंडे से काम शुरू हुआ था, तब से लेके आज थर्सडे तक तुमने कुछ नहीं किया, यानी कि 3 दिन तुमने कुछ नहीं किया। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम्हें काम करने के लिए जाना होगा। अब तुम जा रहे हो काम करने के लिए। क्या कहा उन्होंने? कि अब तुम काम करने के लिए जा रहे हो। यस, तो अब कैमल क्या कहता है? हाउ कैन आई, सेड द कैमल विथ हिज हम्प ऑन माई बैक। उसने कहा कि मेरे पीछे तो देखो, अब इतनी बड़ी हम्प लेके मैं कैसे काम करने जा सकता हूँ। दैट हैज़ अ पर्पस सेड द जीन। तो जीन ने कहा कि तुम्हारी ये जो बैक हम्प बन गई है उसका भी एक हेतु है, एक पर्पस है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, जो 3 दिन तुमने गंवाए, काम नहीं किए। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। तो तुम बिना कुछ खाए पी 3 दिन तक इससे, यानी कि हम से काम कर सकते हो। जो 3 दिन तुमने नहीं किया वो भी तुम्हें अभी बिना खाए पिए 3 दिन तक ये काम करना पड़ेगा। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम, क्योंकि तुम अपने हम पर जी सकते हो, हम के सहारे जी सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, ठीक है, और तुम कभी ऐसा नहीं कहोगे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, यानी कि डेजर्ट रन में से बाहर आओ। एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, ठीक है, और उनके साथ जाओ। एंड बिहेव, और उनके साथ काम करो, बर्ताव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, और कैमल
डेजर्ट में से बाहर आया इन तीनों को ज्वाइन करने के लिए, इन तीनों के साथ काम करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, टू दिस, एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस, यानी कि उस दिन से लेके आज तक, द कैमल ऑलवेज वियर अ हम्फ, मतलब वो जो पुट है, वो जो पीठ है उसकी, वो ऐसे ही बन गई। वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स को हम हर्ट करने के लिए हम उसे अभी हम कहते हैं, फीलिंग को हर्ट न करने के लिए, ठीक है। वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, यानी उसकी जो लागणी है उसको वो दुभाए नहीं, इसीलिए हम उसको हम्प कहते हैं, हम्फ कहते नहीं हैं। बट ही हैज़ नेवर येट caught up with the 3 days, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world. पर दुनिया बनी उसकी शुरुआत में जो 3 दिन उसने काम नहीं किया था, वो काम उसने अब तक पूरा नहीं किया है, इसीलिए आज भी उसकी पीठ पर वो हम है। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और आज तक उसने ये भी नहीं सीखा है कि कैसे किसी के साथ बर्ताव किया जाए। देखो आप, जैसे डॉग काम करते हैं, जैसे हॉर्स काम करता है, ऑक्स काम करता है, वैसे कैमल कभी उसके मालिक का कहना नहीं मानता है, कभी माने कभी नहीं माने। अब देखते हो कभी ऊँट लहरी जो जाती है तो उसमें कभी कभी वो उल्टा भी हो जाता है, कभी उसके ही मालिक को वो काट लेता है, तो आज तक उसने वो बात नहीं मानी है। जो लिखा है वो राइटर का नाम है रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है, अब्रीज्ड में से लिया हुआ है, और रुडयार्ड किपलिंग। और इसका भी कंप्रेंशन है, पार्ट 2 का भी कंप्रेंशन चेक में है 1, 2, 3, 4, जिनके आंसर आपको पार्ट 2 में से मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे या फिर कॉल करके आप मुझे पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू।